बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा खान में। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चने की दाल। चने की दाल बनाने के लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले चने की दाल को मैंने उबाल कर रख लिया है और ये इंग्रेडिएंट शामिल होंगे। पकाते हुए मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने एक प्याज डाली। ऑयल के अंदर ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने प्याज डालकर उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा प्याज़ों का कलर चेंज होने लग जाए तो हम इसमें फिर टमाटर शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने अब शामिल किया है टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया और प्याज़ों के साथ अच्छे से इसको पका लेना है। अच्छे से टमाटर नरम हो जाए, गल जाए तो फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो पहले तो प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डालकर अच्छे से टमाटर को गला लेना है। टमाटर हमारे गल गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधी चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया। इन सब मसालों को डालकर और अच्छे से भुनाई दे देनी है। हस्बे जायका मैंने इसमें नमक डाला है। अब सब मसालों को मैं शामिल करके और मिक्स कर रही हूँ। अच्छा से ये मसाले भुने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी पानी। टमाटर और प्याज भी अच्छे से इसमें गल चुके हैं। अब जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और अच्छे से मसाले के साथ भुनाई दे देनी है। अच्छा सा मसाले के साथ भूनकर ये मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं चने की दाल उबली हुई वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने अभी ढाबा स्टाइल चने की दाल बनानी है तो उसके लिए चने की दाल को उबालना ज़रूरी होता है। माशाल्लाह से हमारी चने की दाल ढाबा स्टाइल तैयार हो गई है। बस 2 मिनट हैं इसको पकने में। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा तो इसके ऊपर मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है और अब इसके चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। यह चीज़ का फाइनल लुक। हमारी चने की दाल बन गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।